हेलो बच्चे, नमस्कार। मैं नीम सिंह। बच्चे, आज हम आपको यूपी पुलिस का डिटेल्ड सिलेबस लेकर के आए हैं। अब अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन में तो अलग अलग तरीके से सिलेबस दे रखा है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन आप एक चीज को देखना कि यूपी पुलिस के जब आप पेपर देखोगे 2018 वाला और 2019 वाला, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा सर कहां से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने जितने भी शिफ्टों में 2018 में पेपर हुए, 2019 के सभी शिफ्टों के पेपर को लेकर के सबको एनालिसिस किया और उसके बाद देखा मैंने कहां से कितने प्रश्न पूछे गए, यानी किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। तो मैं बता रहा हूं आपको, एक बार आप समझिएगा। सिलेबस में वो अलग अलग लिख करके दे देगा। मैथ का सिलेबस भी आपको 37 क्वेश्चन दे देगा, यहां पर रीजनिंग का भी दे देगा। वसरता ऐसा नहीं होता है, आपके यूपी पुलिस में रीजनिंग ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और वो सारी चीजें मैंने यहां पर आपके लिख रखी है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने अपने एक चैनल पर और डाल रखा है, बट वो मैंने हाथ से लिख के डाला था। आज मैं पहली बार लाइव होकर के और उसमें बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो आप थोड़ा सा मैनेज करना, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। आ जाओ, चलो बच्चे देखते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चे, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यूपी पुलिस का आज जो मैं सिलेबस बता रहा हूं बच्चे, तो वो रीजनिंग का बता रहे हैं कि रीजनिंग कितने नंबर की आई थी और कितने क्वेश्चन आए थे आपके। तो बच्चे, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 2018 के पेपर में, 2018 के पेपर में बच्चे, अगर मैं जीके और जीएस से या जीए से बात करूं तो आपके 38 प्रश्न पूछे गए थे बेटा। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 38 प्रश्न पूछे गए थे आपके, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपके यूपी पुलिस में कितना वेटेज है आपके जीके का, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। तो अगर अब आप देखोगे यहां पर, तो हिंदी के बच्चे आपके पास 37 प्रश्न पूछे गए थे 2018 के अंदर, और 2019 के अंदर भी आपके बराबर बराबर प्रश्न पूछे गए थे। अब बात जो वेरिएशन होता है कम और ज्यादा का, वो मैथ और रीजनिंग के अंदर होता है वहां पर। अगर बच्चे हम यहां बात करें तो रीजनिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो 2018 के पेपर में 53 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 53 प्रश्न पूछे गए थे। और बच्चे, अगर मैं यहीं पर बात करूं रीजनिंग का, कि सर अगर हम 2019 में बात करूं तो 54 प्रश्न पूछे गए थे आपके। तो आप समझ रहे हो कि जहां आपका 300 नंबर का पेपर है, दिखाई दे रहा है, 300 नंबर का पेपर है, तो उसके बाद अगर देखेंगे बेटा, अगर मैं मिनिमम मान लू अगर 54 प्रश्न भी हैं आपके, तो 54 में अगर गुणा 2 का करोगे तो बेटा 108 यानी 108 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। इससे जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे बच्चे हम, वो आपका होगा कट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। तो आज भैया समझते हैं कहां से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चे, अगर हम देखें तो मैथ में बात करें बेटा, तो 2018 में 22 प्रश्न पूछे गए थे और 2019 में 21 प्रश्न पूछे गए थे। अब हमने ये वीडियो क्यों बनाया है उसको समझिएगा आप एक बार। हमने ये वीडियो क्यों बनाया उसको आप एक बार समझिएगा। मैंने इसलिए बनाया है कि आप जब तैयारी करना स्टार्ट करो तो सबसे ज्यादा रीजनिंग ही आपको पढ़नी है, ऑब्वियसली बात है। और जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो इस बात को ध्यान रख के पढ़ना है कि सर कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ना है मुझको, और सबसे ज्यादा क्लियरिटी कौन कौन से टॉपिक में लानी है, ताकि हमारे प्रश्न एक भी गलत ना हो। तो चलो बच्चे आगे चलते हैं। तो अगला देखेंगे हम यहां पर। तो पहला टॉपिक लिखा बच्चे मैंने, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अगर हम बुक में देखेंगे तो बेटा वो ऐसे नहीं होगा, वो अलग अलग उसने बांट रखा होगा कि अल्फाबेट ब्लैंक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट लेटर सीरीज, डिक्शनरी ऑर्डर, ऐसे करके उसने रीजनिंग के अंदर दे रखा होगा। वैसे जब हम रीजनिंग पढ़ाते तो हमारा एक तरीका है कि जितने भी अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो सभी टॉपिक आपके इसके अंदर ही हम कराते हैं। फिर इसके बाद कोई टॉपिक बचता नहीं है, आपके सारे टॉपिक इसके अंदर हम करा देते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स के अंदर। और बच्चे, अगर हम इसका बेटीज की बात करें तो आप देख रहे हैं कितने प्रश्न आते हैं। यहाँ से 16 प्रश्न पूछे गए थे आपके दोनों शिफ्टों में, 15-16 15-16 ऐसा वेरिएशन रहा था आपका हर शिफ्ट के अंदर। बच्चे, अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो मैंने यहां पर लिखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। और जब नंबर्स लिखा तो बच्चे इसका मतलब यह है कि आपके रीजनिंग के बुक के अंदर ऐसे टॉपिक नहीं दिए होंगे। वहां इस तरीके से दिया जाएगा कि सर नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और मिसिंग नंबर, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम या फिर कोडेड इक्वेशन।
बशर्ते हम जब पढ़ाते हैं तो एक साथ सारी चीजों को उठाते हैं कि नंबर से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं तो हम ये वाला टॉपिक डाल के सारे टॉपिक एक साथ कराते चलते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये टॉपिक होगा अल्फाबेट से तो सारे क्वेश्चंस आपके यहां कराए जाएंगे, और उसके बाद अगर नंबर से होगा तो सारे टॉपिक आपके जो 4 टॉपिक इसके अंदर आते हैं वो हम इसके अंदर करा देते हैं। अगले टॉपिक की बात करें बच्चे तो भाषा संबंधी प्रश्न। तो भाषा संबंधी प्रश्न से भी आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही के एनालॉजी क्लासिफिकेशन के अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे देता है, और वहां से आपको देखना होता है कौन सा प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करना होगा। एनालॉजी का होगा तो अगला आपको रिक्त स्थान भरना होगा, और क्लासिफिकेशन का होगा तो 4 दे देगा, हो सकता है चारों राजधानी दे दे, एक राज्य दे दे, तो इसका मतलब उसकी वो राजधानी ना हो तो वो वाला आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपके प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब बात यह आ जाती है कि जब हम पूरी रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप यहीं पर देखोगे बच्चे तो आपने देखा कि 16 प्रश्न तो आपके ये हैं, और 6 प्रश्न आपके ये हैं, और 4 प्रश्न आपके ये हैं, तो आपने देखा सर हमारे पास 26 प्रश्न हो गए। और जबकि रीजनिंग के प्रश्न कितने आते हैं बच्चे? 54 या 53 प्रश्न, यानी मैं 50 भी मानता हूं, चलो 50 प्रश्न भी आते हैं, तब भी आप देखोगे कि 50% सिलेबस आपका यहां से होता है, और ये फिक्स है, और ये फिक्स है। आप जब 2018 की लिस्ट डाउनलोड करोगे तो मेरा नाम नेम सिंह हमने बता ही दिया है, तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे हम। 2018 का पेपर भी दिया था मैंने, 2019 का पेपर भी दिया था, दोनों पेपर मैंने दिए थे, दोनों में मेरा नंबर था और काफी अच्छे मार्क्स थे, उस पर मार्क्स भी चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कैसे करके, तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कैसे तैयारी करनी है। इतना ज्यादा टफ नहीं होता पेपर, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है आपको। क्लियर है? आज बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब ये तीनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो इसका मतलब सबसे पहले आप इन्हीं तीनों टॉपिकों को क्लियर करिएगा, हर जगह से जहां से आपको मिले, ये जरूरी नहीं कि हमसे, जिससे भी मिले आप वहां से पढ़ो, और इन तीनों टॉपिकों में कहीं से कैसा भी प्रश्न हो आपका बचना नहीं चाहिए। जब आपके ये डिटेल में तीनों टॉपिक खत्म हो जाएं कि हाँ सर अगर हमारा अगर यहां से इस टॉपिक, इन तीनों टॉपिक से कोई प्रश्न आएगा तो उन्हें मैं आराम से कर दूंगा। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और क्या है ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और कौन कौन सी हैं, तो आओ समझते हैं अगला टॉपिक। तो अगले टॉपिक की बात करें बच्चे, तो अगला जो टॉपिक है आपका सबसे ज्यादा रक्त संबंध, उसके बाद ज्यादा वेटेज इसी का रहा है उसके अंदर, यूपी पुलिस के अंदर। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं यहां ब्लड रिलेशन से संबंधित, तो आपने देखा होगा कि सर ब्लड रिलेशन के 4 प्रश्न पूछे गए थे दोनों शिफ्टों में, दोनों पेपर में, चाहे 2019 का हो चाहे 2018 का हो, 4 प्रश्न से एक भी कम प्रश्न नहीं पूछा गया। किसी किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए, नहीं तो हर शिफ्ट में आपके जो प्रश्नों की संख्या थी वो आपकी 4 प्रश्न थी। क्लियर है? तो इसका मतलब है जब वो 3 टॉपिक आप जब क्लियर कर लो तो उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका होना चाहिए वो ये टॉपिक होना चाहिए, रक्त संबंध वाला क्लियर करना, और डिटेल में करना टाइप वाइज। पहले आपको पजल फॉर्म करना है, उसके बाद आपको कोडेड रिलेशनशिप करना है, और उसके बाद आपको पॉइंटिंग फॉर्म करना है। यानी चीजों को बांट करके पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर है? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब बच्चे ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ोगे आप इस चीज को समझिएगा। तो अगला टॉपिक आपका डिस्टेंस एवं डायरेक्शन, या डायरेक्शन एवं डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। तो यहां से भी बच्चे यूपी पुलिस के अंदर 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका मतलब है वो 3 टॉपिक पढ़ने के बाद चौथा टॉपिक आपका ये होना चाहिए, और 5वां टॉपिक आपका ये होना चाहिए। छठवां वाले पर आते हैं, और छठवें वाले टॉपिक की अगर हम बात करें बच्चे, तो मैंने लिख रखा है यहां पर वेन डायग्राम। तो देखो वेन डायग्राम जो आप लोग पढ़ते हो वो वेन डायग्राम तो केवल 2 प्रश्न ही आते हैं, लेकिन हमने यहां CD लिख रखा है, कैसलेट DI लिख रखी है, जहां पर आपके इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, कॉलेज का डाटा दे जाएगा और वहां पर उसको 3 प्रश्न पूछेगा उससे रिलेटेड। तो कोई टॉपिक ना अलग करके मैंने उसे वेन डायग्राम में संभाल लिया, और जब हम पढ़ाते हैं जिस कोचिंग में, तो वहां पर अगर वेन डायग्राम पढ़ाएंगे तो उसके बाद ये टॉपिक हम जरूर कराते हैं। अगर आप देखोगे ये वाला टॉपिक किसी भी एग्जाम में बैठोगे पहले नहीं पूछा जाता, इस टाइम इसका बहुत वेटेज आ रहा है, तो इसका मतलब इसको पूछा जाता है। ठीक है? इसका मतलब है ये 3 टॉपिक और जब आप क्लियर करोगे बच्चे, तो 4 प्रश्न आपके यहां से होंगे बेटा, और 3 प्रश्न यहां से होंगे, और 5 प्रश्न यहां से होंगे। तो आपने देखा सर 12 प्रश्न यहां से हो गए और 26 प्रश्न वहां से हो गए, तो आपने कहा कि सर 38 प्रश्न हमको यहां से मिल गए। आप समझ रहे हैं? 70 से 80 नंबर आप यहीं से ले आओगे, केवल कितने टॉपिक से? 6 टॉपिक से। बाकी पढ़ते रहो आप जो भी पढ़ना है, कोई दिक्कत हो रही, पहले इनको क्लियर करो पूरी तरीके से। अच्छा, और किस किस का वेटेज कितना रहा है? तो चलिए भैया अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बच्चे आपका न्याय निगमन साइलोलिज्म। बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ के देखना, फिर कहीं से कैसा भी प्रश्न हो मैं खड़ा हूं।
अपना अलग तरीका है दोनों का, चाहे मैं इनेक्वलिटी पढ़ाऊं चाहे मैं साइलोलिज्म पढ़ाऊं। अभी जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद इनेक्वलिटी को पढ़ाएंगे, और वादा है मेरा, एक बार उस वीडियो 5 मिनट देख लेना, उसके बाद कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है ना। चलिए अगर हम देखें साइलोलिज्म बच्चे, तो साइलोलिज्म के आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार भी, और साइलोलिज्म तो हर उसमें पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी हो, अगर रीजनिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर, अगर रीजनिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर तो ऑब्वियसली बात है यहां से प्रश्न तो आपका पूछा ही जाएगा, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, कुछ भी हो, यहां से प्रश्न तो आपका पूछा जाएगा अगर रीजनिंग दी है उसमें। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, नॉन वर्बल आभासिक तर्क शक्ति आकृतियों से संबंधित डिटेल में हमने पढ़ा रखी हैं, और बाकी कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं था, लेकिन अब आपका कंटिन्यू वीडियो आएगा तो सारी चीजें हम डालते रहेंगे, और आपको देखेंगे तो बेटा 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे नॉन वर्बल के, तो आप समझ रहे हैं नॉन वर्बल कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए। क्लियर है सभी का? तो आपने देखा बच्चे कि साइलोलिज्म से 2 प्रश्न थे आपके, और नॉन वर्बल से 9 क्वेश्चंस थे, और अगला जो टॉपिक है बच्चे ये वाला, ये थोड़ा सा अपने मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितनी ज्यादा चीजों को समझ सकते हो, बशर्ते हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, ये प्रैक्टिस से ज्यादा क्लियरिटी आती है इस वाले टॉपिक के अंदर। तो मैंने एक साथ लिख रखा है कि स्टेटमेंट के बाद आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या आपका अजम्पशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपके कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। वट आपका यूपी पुलिस में कहां से पूछा गया था? यूपी पुलिस में बेटा आर्गुमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, और 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो मैंने वो भी लिख रखा है आपका। तो यहां से आप देखोगे बेटा तो 2 प्रश्न आपके यहां से साइलोलिज्म से पूछे गए थे, और 9 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल से पूछे गए थे। और अगले टॉपिक की बात करें बेटा कथन एवं तर्क से, तो आप देखेंगे यहां पर बच्चे 2 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए थे। तो ये मैंने उसी आधार पर, उसी सीक्वेंस पर डिजाइन किया है सिलेबस, ताकि आप भी उसी तरीके से तैयारी करना स्टार्ट करें कि हमारी चीजें, पढ़ने को बच्चा क्या पढ़ता है मैं बता दूं, क्लॉक पढ़ेगा ज्यादा, कैलेंडर पढ़ेगा, डाइस पढ़ेगा, जिसका कोई लेना देना नहीं, एक क्वेश्चन आता है वो तो भी आसान सा, और आप लगे पड़े हैं उन टॉपिकों के अंदर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बार पेपर को है ना, जिस चीज़ की भी तैयारी करो, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करो, तो एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा। हर पेपर का कोई ना कोई एक पैटर्न होता है, और उसी के आधार पर अगला पेपर भी आएगा, बशर्ते लेवल को बढ़ा सकता है, बशर्ते उसका पैटर्न वही रहेगा, एक बात को आप याद रखें। चलिए मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। अगले टॉपिक और कौन कौन से थे इसमें महत्वपूर्ण, तो अगले टॉपिक की बात करें बच्चे, तो हम काउंटिंग ऑफ फिगर है, और आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और अगर हम देखें यहां पर तो किसी किसी शिफ्ट में पूछा गया, हर शिफ्ट में तब भी नहीं, किसी किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है बस। कैलेंडर है, हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है सर कैलेंडर क्लॉक, कैलेंडर क्लॉक, और प्रश्न की अगर संख्या की बात करें एग्जाम में तो ना के बराबर, या तो कैलेंडर का पूछ लेगा या तो क्लॉक का पूछ लेगा, और एक आसान सा प्रश्न पूछता है, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा वैसा प्रश्न पूछता हो कि आप ना कर पाओ, एक आसान सा प्रश्न पूछता है, फॉर्मूला वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर इनका कोई वेटेज नहीं है, बशर्ते ये आए हैं तो इसलिए मैंने आपको लिख दिए हैं। आप डाइस का देखोगे तो देखो कितना वेटेज है आपका, एक एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, केवल एक एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, और आप इन्हीं टॉपिकों को एक क्लॉक और हम इसमें लिख दें तो कम से कम 1 महीना आप इसी में बर्बाद कर देते हो, और जहां पर 4 क्वेश्चन का वेटेज होगा, और वो भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा हर शिफ्ट में। और जो मैंने पहले जो आपके टॉपिक लिख रखे हैं 9 टॉपिक, वहां से ऐसा कोई टॉपिक नहीं जहां से 2-4 प्रश्न न पूछे जाते हो आपको। तो हमारा ये डिटेल सिलेबस बताने का उद्देश्य बस इतना ही था कि आप अगर कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एक लोकल कोचिंग से, आप अपने पास में ही कस्बा वगैरह वहां से तैयारी कर रहे हैं, तो जहां भी पढ़ें तो उनसे साफ कह दें कि हमको पहले ये टॉपिक आप करा दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं समझ रहे, भर्ती बहुत ही दिनों बाद तो आती है, और उसके बाद भी आप गलत तरीके से पढ़ते रहते हैं, और उसके बाद पता चलता है रिजल्ट भी नहीं निकला और आपने मेहनत भी की। बच्चे, आपके माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक बात को आप याद रखना। तो तैयारी सटीक उस तरीके से करना कि किसी भी कीमत पे पेपर निकलना चाहिए। बाकी का हम खड़े हैं, हम बताएंगे आपको, गाइड करेंगे कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप यूपी पुलिस की तैयारी करिएगा। यूपी पुलिस का तो अपना मैं बता दूं, इतना इतना पढ़ के चले जाओ, और आप ना मिले तो आके आप हमसे बात कर लेना, क्योंकि मैंने खुद दोनों बार क्लियर किया। क्लियर नहीं किया, मेरे मार्क्स हैं 224 थे एक बार, और एक बार के शायद 220 से प्लस उसमें भी थे, इस तरीके से हमारे मार्क्स भी थे उसमें। आप जाओगे, लिस्ट डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको जो बता रहा हूं इस तरीके से तैयारी करना। आप जब तैयारी करने शुरू करना, सुन लो हमारी पहले बात, अगर आपके पास समय है, सफिशिएंट समय, कि सर हमारे पास अभी खूब समय है, हम आराम आराम से तैयारी करेंगे, तो आप इन चारों टॉपिकों पे मेहनत करिएगा।
और आपको लग रहा है कि सर हमारे पास मात्र 3 से 4 ही महीने हैं और मैं शुरू कर रहा हूं तैयारी करना, तो बच्चे आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, पहले जो 9 टॉपिक हमने पहले बताए हैं वो टॉपिक आपके पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर हो, और चाहे वो आपका क्लॉक हो, और चाहे वो आपका कैलेंडर हो, और चाहे वो आपका डाइस हो, ठीक है ना, इन चारों टॉपिकों को पढ़ना, लेकिन उसके से पहले वो वाले टॉपिक क्लियर करना। कोई आपसे क्लॉक का क्वेश्चन पूछे और आप पे नहीं आ रहा तो मना कर दो कि नहीं आता मेरे को, लेकिन आपको वो आना चाहिए जो एग्जाम में आता है, बस बात खत्म। आपकी होशियारी कोई नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट देखेगा, आपका रिजल्ट बताएगा कि आप क्या हो क्या नहीं। क्लियर है आप सभी लोगों का? चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब बच्चे अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगला एक और है आपका परिच्छेद एवं प्रश्न से, यहां से फिक्स है बेटा 5 प्रश्न या 3 प्रश्न। मैंने 5 क्यों लिखा कि मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछे गए थे और किसी किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके प्रश्न कैसे होते हैं, एक बात को आप देखिएगा, तो इसके जो प्रश्न होते हैं बच्चे, किस तरीके से प्रश्न होते हैं कि एक आपको पैराग्राफ दे देगा और आपकी मेंटल एबिलिटी के आधार पर उनको छटवाएगा। वो सारी चीजें उसमें दी होती है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, उसके आधार पर आप आराम से लगा दोगे। क्या ये बात क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक भी आप ध्यान रखना। और बाकी का हम आपको, अभी तो देखो मेरा नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे, पुराने वाले पे तो नहीं मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो नया चैनल जब बनाएंगे तो उसका नाम भी हम बता देंगे, और उसी के नाम का मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा। तो सारी चीजें आपको वहीं पर पीपीटी फॉर्मेट में या हैंड रिटन में मिल जाएंगी, जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी या जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो टेलीग्राम चैनल पर ही या टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? अगर बच्चे हम रैंकिंग की बात करें तो भैया अगर हम बात करें तो ये 22 से 22 में सबसे ज्यादा पूछा गया है ये। हालांकि 2019 के पेपर में एक नंबर नहीं था इसका, सॉरी ये क्या हुआ, हम्म, 2018, तो 2019 के पेपर में इसका एक भी नंबर नहीं था और 2018 के पेपर में 3 क्वेश्चन थे इसके। तो इसको भी पढ़ाएंगे बड़ा डिटेल से। बच्चे जब एसएससी जीडी का पेपर था तो क्लास में मैंने एक ही बात बोली थी कि देखो आपका पिछली बार ना रैंकिंग पूछा गया था ना सिटिंग अरेंजमेंट, और जब हम क्लास में पढ़ा रहे तो एक ही बात बोल दी थी हमने कि सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न और रैंकिंग से 1 प्रश्न हर शिफ्ट में आपका पूछा जाएगा। तो आपका कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न तो आपके पूछे ही गए हर शिफ्ट में। और जिस कोचिंग में हम पढ़ा रहे थे, अभी उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो अगर हम बताएं बच्चे, तो उन बच्चों की अगर आप कॉपी उठा करके देखोगे तो हूबहू सारे प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया था, इस तरीके से आप पढ़ाई करो। गलत तरीके से पढ़ोगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और ज़्यादा होशियारी की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा लेवल से पूछा भी नहीं जाता है और आप फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है ना? तो जो बताया है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब बच्चे सबसे बड़ी बात क्या है आप इसको समझिएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप यूपी पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट करें बच्चे, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए बेटा, और वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि रीजनिंग में आपको टारगेट होना चाहिए कि अगर 54 प्रश्न आ रहे हैं तो सर मिनिमम हमको 50 प्रश्न तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में। क्लियर है? 50 प्रश्न तो हर हालत में चाहिए ही चाहिए सर हमको। तरीका आप बताओ कैसे लाना है, मैं बताऊंगा 50 में 50 आएंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करें हिंदी, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़िएगा कि प्रश्न कहीं से भी आए, अगर 37 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा आप 37 में 37 सही कर लो, मैं कह रहा हूं आप ज्यादा नहीं तो 33 ही सही कर लो या 34 ही सही कर लो। 50 प्रश्न ये 100 नंबर आपके बच्चे ये हो गए। अगर मैं मानता हूं आप 33 प्रश्न भी सही करते हो तो 66 नंबर आपके ये हो गए बच्चे। मैथ जिसका अच्छा है वो तो ऑब्वियसली बात है, अगर 20 प्रश्न आते हैं तो 20 में से 18-17 आराम से कर ही देता है। जिसका बिल्कुल भी खराब है ना, तब भी कैलकुलेशन वाइज आते हैं थोड़े बहुत, आप 5-7 प्रश्न आराम से कर ले जाओगे। तो मैं मिनिमम मान के चलता हूं अगर मैथ में आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो 10 प्रश्न तो लेके आओगे। 20 नंबर बेटा आपके यहां से होते हैं। जीके की बात करें बच्चे
तो जीके में अगर हम बात करें तो बेटा जीके में इतनी मेहनत तो कर लो कि ज्यादा प्रश्न ना है, तो हमारे 15 प्रश्न तो ठीक हो ही जाए 38 प्रश्नों में। अरे 15 ना कर पाओ 12 तो करोगे, मैं बताऊंगा आप कैसे तैयारी करोगे, करो देखो कैसे नहीं यूपी पुलिस क्लियर होता है आपका। तो बच्चे अगर हम यहां पर बात करें, मैं मानता हूं कि अगर 15 प्रश्न करते हो तो ये आपके 30 क्वेश्चन, आपके 30 नंबर ये हो गए। एक बार बच्चे जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका बैठेगा जाकर के 216। कोई सी भी कट ऑफ उठा लेना, 2018 की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई थी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत करके जाता है बच्चा, वो भी आपका 200 प्लस मार रहा था नंबर उस टाइम। 2019 वाले पेपर में कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो रीजनिंग का जो पैटर्न उन्होंने रखा था ना, एकदम जबरदस्त पैटर्न था आपका। काफी अच्छे लेवल के प्रश्न आपके जो पूछे गए थे, वो आपके पूछे गए थे 2019 के पेपर में। तो बच्चे अगर हम 2016 की बात कर रहे, 216 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 216 नंबर का मतलब है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप 210 नंबर भी लाते हैं, वैकेंसी चाहे आपकी क्यों ना 30,000 आ जाए, फिर भी आपका आराम से हो जाएगा बच्चे। ये जो कट ऑफ जाती है, मान लो अगर 175 कट ऑफ जा रही है बच्चे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मेरे को खुद 24 25 नंबर में लेते। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद गई थी कट ऑफ आपकी। तो बच्चे आपकी तैयारी जो रणनीति बताएं उसी तरीके से रहनी चाहिए। अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे बच्चे हम, वो डिटेल में सिलेबस से लेकर के आएंगे। आपका हिंदी का कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे, आपके मैथ का और जीएस का, ठीक है। फिर उससे जो अगला वीडियो होगा बच्चे आपका, वो होगा आपका कट ऑफ से रिलेटेड, कहां पर कितनी कट ऑफ पूछी गई थी आपकी, ठीक है। और कल से मैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, और भी सर हैं हमारे साथ में, वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो चीज़ें शुरुआत कर रहे हैं। अब आपका काम क्या है कि अब आप समझ ही रहे होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिस चैनल को हम क्रिएट करें बनाएं, उस चैनल को आपको साथ देना है बहुत अच्छी तरीक़ा से, ठीक है ना। जैसे आपने पुराना वाला था, मैं एक छोटा सा हाथ से लिख के वीडियो डाल देते थे, उसमें आप 1-1 2-2 हज़ार व्यूज़ कर देते थे। मैं चाहता हूँ अब तो आपके लिए मैं खर्चा कर रहा हूँ ना, तो आप भी मेहनत करो हमारे साथ, ठीक है। और बच्चे ये पूरी गारंटी रहेगी, अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है तो आप ज्यादा नहीं, मुझे 3 महीने दे देना, उसके बाद जब पेपर दे के आओ तो अपने आप पता चल जाएगा सर ने जो बताया था वो वाली बात सही है या फिर वैसी कह दी हवाबाजी में। क्लियर है ना सभी का? तो चलिए भाई, अगली मुलाकात आपकी अगली वीडियो पर होगी। धन्यवाद आप सभी लोगों को।